Yes, we'll continue the same topic, that is treatment of goodwill on the admission of new partner. आई होप कि आपको एंट्रीज जो है वो क्लियर है। सम हमने एक कल किया था जो खुद का बनाया हुआ था, एक सम हम आज करेंगे आगे नेक्स्ट वाला जो बुक से है। सम नंबर इज 21। सी it says M and J are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. This is 3:2 is Old ratio. old ratio. Yes. They admit R as a new partner. The new profit sharing ratio between M, J and R will be 5:3:2. R brought in rupees 25,000 for his share of premium for goodwill. Past necessary journal entries for the treatment of goodwill. ये गुडविल की हमने एक ही एंट्री करनी है, जिसे आर ब्रॉट इन रुपीज, दो एंट्रीज करनी है, पहले कैश लेके आने की है और दूसरी एंट्री जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? Cash account debit to premium for good. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रुपीज 25,000। डन। और सेकंड एंट्री कौन सी होगी? इसकी नरेशन क्या रहेगी फर्स्ट एंट्री की? being cash by new partner. Yes, being cash brought by new partner as Being yes. And second entry हमने ये कल भी बात करी थी कि जो इसकी जब ये एंट्री होगी ना, अगली एंट्री अपने आप करनी है, उसके बारे में लिखा नहीं होगा। Whenever new partner brings in cash as goodwill, that will be transferred to the sacrificing partners. Always, है ना? फाइन। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? Premium for goodwill debit to sacrificing partners. एंट्री जो है वो देख के भी बोल सकते हो, आपको लिखी हुई पड़ी हुई है, अगर आपको नहीं याद है अभी आप देख के बोल सकते हो, पर बेटर है कि आपको याद होनी चाहिए। आज आप देख के बोल लीजिए, कल से हम देख के नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने नोट किया है आपको एंट्रीज आती नहीं है जब सुनी है आपसे। भाई कल से नहीं देख के बोलेंगे, आज हम देख के एंट्रीज बोल सकते हैं। टू कौन? M capital and J capital. Capital account. Partners capital account. अब आपको कैसे पता कि बोथ द पार्टनर्स आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? So old partners यहाँ पे जब भी आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दी हुई हो तो आपने पहले सैक्रिफाइसिंग निकाल के देखनी है। ओनली इन केस वन आई होप आपको याद है, देन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन and share of new partners, nothing else is given. In that case only old ratio and sacrificing ratio are same, otherwise sacrificing ratio में निकालनी पड़ेगी अगर ना दी। ठीक है, इस केस में ओल्ड भी है न्यू भी है, मीन जब भी आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू भी गिवन हो, पहले आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पहले है, लेकिन एंट्री उसकी जो है कैलकुलेशन जो है वो बाद में दिखानी है। वर्किंग नोट्स शुड बी एट द एंड ऑफ द सम। एंट्री छोड़िए, स्पेस छोड़िए और कैलकुलेट करिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? क्या होता है फार्मूला सैक्रिफाइसिंग निकालने का? old minus new. यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ m का ओल्ड शेयर क्या था? 3/5. न्यू क्या है? 3/5. न्यू क्या है? 5/10. 5/10, तो इट इज 1/10। j का ओल्ड शेयर क्या था? 2/5. 2/5, तो न्यू क्या है? 3/10. It is also 1/10. When we calculated, it is 1/10 and 1/10 because denominators are same, तो हम इसको रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1:1। Now it is confirmed that both the partners are sacrificing. अब हम जो 25,000 है दोनों पार्टनर्स को देंगे। जब भी आपको दोनों रेशियोज दी हुई हो, एंट्री पास करने से पहले देख लेना कि दोनों सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये ना होता बाद में एक कर रहा होता हमें वो काटना पड़ता, कटेंगे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, नाउ वी आर श्योर कि दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हम दोनों पे यहाँ लिखेंगे 2 कैपिटल कैपिटल 25 J capital. हाफ कर देंगे 12500. यस 12,500 and 12,500 फाइन। एंड एंट्रीज शुड बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। ऊपर लिखा होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ, अब यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फर्म, जहाँ कुछ ना मिले इन द बुक्स ऑफ फर्म कर दीजिए। प्रॉपर कॉलम शुड बी देयर फॉर्मेट में। फर्स्ट कॉलम शुड बी डेट, नोट सीरियल नंबर ही ट्रायल में, चाहे हम डाल वहां पे सीरियल नंबर रहे हो,
अगर हमारे पास डेट ना हो, जैसे इस केस में डेट नहीं गिवन है, हम सीरियल नंबर ही डालेंगे, बट वी कांट राइट डेट देयर बिकॉज फॉर्मेट इज वी कांट राइट सीरियल नंबर देयर. फॉर्मेट इज फॉर्मेट इज डेट एंड देन पर्टिकुलर्स, नॉट सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर्स. ठीक है, इसका फॉर्मेट बनाने के बाद आपने एंट्रीज करनी है, ऊपर बुक का नाम लिख के, पार्टी का, और क्या बना रहे हो जर्नल ये लिख के उसके बाद करना है. द क्वेश्चन इज क्लियर. सो इस केस में क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो थी हमें वो कैलकुलेट करनी पड़ी. कर लीजिए इसको. एक हमने जो कल एंट्री करी थी उसमें था व्हेन न्यू पार्टनर, यही वाली एंट्री है, सेम एंट्री, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज गुडविल शेयर इन कैश. यही था एंट्री. क्या बन रही थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. हमने कहा था या तो वो नया पार्टनर कैश में लेके आएगा या वो नया पार्टनर कैश में नहीं लेके आएगा. लेकिन एक केस और ऐसा होता है जब नया पार्टनर गुडविल तो लेके आता है लेकिन कैश में नहीं लेके आता, काइंड में लेके आता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काइंड? द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल शेयर नॉट इन कैश बट इन काइंड. काइंड मींस assets, एसेट्स और assets, यस. that's और कोई कैश बैंक को छोड़ के कुछ और ले आता है. उसके पास सपोज बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग ले आया, उसने बिल्डिंग वो बिजनेस में दे दी. मशीनरी पड़ी है, मशीनरी दे दी. डेटर्स पड़े हो, बिल रिसीवेबल पड़े हो, कोई भी एसेट हो, तो उस केस में कैश की जगह पे उस एसेट का नाम खुल जाएगा. यहाँ पे कैश नहीं आएगा. सपोज ही ब्रिंग्स गुडविल इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बाकी एंट्री जो सेम रहेगी. ठीक है, मशीनरी लेके आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये भी ठीक है, फाइन. कई बार लिखा हो, ये वहां कहीं नोट कर लेना बेटा, ये एक आध सब में शायद आएगा, ज्यादा नहीं आएगा. कई बार वहां पे लिखा होता है द गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बाय द न्यू पार्टनर. प्राइवेटली पेड, न्यू पार्टनर लेके तो आया लेकिन बिजनेस में नहीं लेके आया. ही हैज पेड दैट मनी टू द ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स प्राइवेटली. ये वर्ड वहां पे लिखा होगा. then no entry of goodwill will be recorded in the books of accounts because when the goodwill is paid to the sacrificing partners privately it means the business is not involved in that. ना पैसा बिजनेस में आया, ना कहीं से किया, कोई एंट्री बिजनेस नहीं करेगा गुडविल की. अगर वो कैपिटल लेके आया है वो एंट्री करेंगे हम, बाकी एंट्रीज रहेंगी. अंडरलाइन दिस दैट द गुडविल will not be recorded in the books of accounts of the business if it has been paid privately by the new partner to the sacrificing partner. ठीक है, 2 पॉइंट छोटे से हैं वो, एक आध सम में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा. डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है. चलिए रिपीट करना लास्ट. हाँ जी, रिपीट किया करूं, किसने कहा? किसी को प्रॉब्लम है पूछ लीजिए बेटा. चलिए सम नंबर 26 देखिए बेटे. सर लास्ट में आवाज कट कट के हेडलाइंस निकली, वो रिपीट. हाँ जी नवजोत, कौन सी बेटा, कौन सी अभी भी एंट्री? आवाज नहीं आ रही. मैं ऑडिबल हूँ नवजोत? अभी आपको आवाज आ रही है बेटा? यस सर, इधर नेटवर्क इशू है तो आवाज नहीं आ रही थी. यस नो सर, अभी आ प्रॉब्लम, रही है. नो प्रॉब्लम, अभी आ रही है. यस सर. ठीक है, मैंने 2 बातें बताई हैं बच्चे. एक तो बताया कि अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा, वो किसी और फॉर्म में लेके आ रहा है, दैट इज इन काइंड ही इज ब्रिंगिंग गुडविल. तो फर्स्ट एंट्री में कैश की जगह आपने वो एसेट का नाम खोल देना है. अगर बिल्डिंग लेके आए तो बिल्डिंग, फर्नीचर लेके आए तो फर्नीचर, डेटर लेके आए तो डेटर, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है नवजोत, फर्स्ट केस. यस सर. यस. सेकंड मैंने ये बताया है, इफ द गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर. प्राइवेटली वहां वर्ड लिखा होगा. इन दैट केस गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स because the business is not involved in that. नवजोत ठीक है? यस सर. लेकिन सिर्फ गुडविल की एंट्री नहीं करनी, जब वो कैपिटल लेके आया है उसकी एंट्री कर देनी है. गुडविल हैज बीन पेड प्राइवेटली, है ना, कैपिटल तो आई बिजनेस में रही है, उसकी एंट्री कर देनी है, बाकी एंट्रीज नहीं छोड़नी, सिर्फ गुडविल की एंट्री छोड़नी है. नवजोत
Yes, sir. Yes. ठीक है बेटा, इतना बताया था बच्चे। The 26th sum. He says A and B are partners in a firm sharing profits losses in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership for 1/5 share. C brings rupees 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at 3,000. New profit ratio of the partners will be 5:3 past necessary journal entries. Old ratio is given 3:2. New ratio is given 5:3. सेम कैलकुलेशन हो रही है जो भी हमने की है। इट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी जो 1:1 आ जाएगी। 30,000 क्या है? 30,000 कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। 10,000 क्या है? गुडविल जो नया पार्टनर लेके आया है वो। 3,000 क्या है? ओल्ड यस, ओल्ड गुडविल अपेयरिंग इन द बुक्स। इसको क्या करेंगे? 3,000 को पहले राइट ऑफ बिल्कुल ठीक है। कैपिटल लेके आने की और गुडविल लेके आने की एंट्री हम कंबाइन कर सकते हैं क्या? Yes, sir. करके बोल दीजिए बेटा, कंबाइन एंट्री, आपका टाइम बचेगा। करिए। Cash account debit to premium for goodwill to capital. फाइन। तबलीन एंट्री रिपीट करना बेटा। तबलीन। Cash account debited to premium for goodwill to seize capital. यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में कितना आएगा? 40,000. 40,000, कैपिटल में 30,000, 10,000 गुडविल में। लिख दीजिए एंट्री बेटा, ये एंट्री लिख दीजिए। डन। कैश अकाउंट डेबिट, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू सीज कैपिटल 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। यही एंट्री हमने कल भी करी थी, है ना, एक जो मैंने सम दिया था बना के आपको वो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी होनी है? Premium for goodwill account debited. Premium for to goodwill sacrificing account debited. Sacrificing capital account. टू A's capital account B's capital. अगेन सेम पॉइंट, है ना। चलो अब तो पता ही है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों केसेस सेम ही है, लाइक पिछले सम वाले, लेकिन यहाँ पे हमें दोबारा निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना। आपको यहाँ निकालनी पड़ेगी, पार्टनर्स की बस नेम चेंज कर देना, बाकी तो सेम ही है। पिछले सम में भी यही रेशियो थी, दोनों ओल्ड भी और न्यू भी। मींस जब भी आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दे दी गई है, इट मींस कि आपने सैक्रिफाइसिंग निकालनी ही निकालनी है। तो ये आपका फिर इक्वल आ जाएगी। अब आप एंट्री करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स आर ए एंड बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 10,000, 5,000 5,000। एंट्री नंबर 2 में सिर्फ गुडविल का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर देनी। कैपिटल उसी की है, जो गुडविल वो लेके आया है वो जानी है पार्टनर्स को, है ना। चाहे एंट्री हम पहले वाली कंबाइन कर रहे हैं, कैपिटल उसकी लेके भी वही है, गुडविल लेके तो वो आया है नया पार्टनर, लेकिन है किसकी? वो ओल्ड पार्टनर्स की। और बेटर वर्ड क्या है? बेटर वर्ड क्या है ओल्ड पार्टनर्स की जगह? Sacrificing part. सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। इसके बाद कोई एंट्री पड़ी है और करने वाले की? हो गई। Goodwill existing. राइट ऑफ करने वाली गुडलीन राइट ऑफ करके एंट्री कर दो। गुडलीन कौन? A's account debited, B's account debited to goodwill account. बिल्कुल ठीक है। अमाउंट 3,000, रेशो Sacrificing ratio. नो बेटा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, ओल्ड गुडविल है ना, तो ओल्ड रेशो। न्यू गुडविल है, सिर्फ न्यू गुडविल में काम आनी है, सैक्रिफाइसिंग सारे चैप्टर में कहीं नहीं काम आनी। ठीक है, बाकी जगह जो है आपका ओल्ड रेशो ही काम आएगी। तो एंट्री इज एज कैपिटल डेबिट, ए डेबिट बी डेबिट नहीं, गुडविल एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। रेशियो विल बी 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, 1,800 एंड 1,200। रेशियो बनेगी बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, गुड। इसके बाद है आपका अगर वो नया पार्टनर गुडविल में ना, कैश में गुडविल ना लेके आए, इसका सम करते हैं। सम इज
33rd sum. On the admission of Rao, goodwill of Murthy and Shah is valued at rupees 30,000. Means Rao is new partner and Murthy and Shah are old partners. Rao is to get 1/4 share of profits. Previously Murthy and Shah shared profits in the ratio of 3:2. इसकी old ratio हो गई. Rao is unable to bring amount of goodwill. Give journal entry in the books of Murthy and Shah when goodwill does not exist in the books, and second is when goodwill exists in the books at rupees 10,000. ठीक है. He has not borrowed goodwill in cash. And दो सम्स यहाँ बन रहे हैं. फर्स्ट सम में गुडविल पहले नहीं है, दूसरे सम में गुडविल पहले 10,000 की पड़ी हुई है. अब यहाँ पे डू वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गिव योर आंसर एंड जस्टिफाई आल्सो. इज देयर एनी नीड? No, sir. नो. जस्टिफिकेशन साथ में देना बेटा. व्हाई देयर इज नो नीड? शिवांशी हाथ खड़ा किया. या शिवांशी? सर वो ओल्ड रेशियो और उसकी बस शेयर गिवन एंड न्यू पार्टनर का, तो ये केस 1 में. यस, ये केस 1 बनता है, तो नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट वी हैव टू यूज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉट ओल्ड रेशियो. दो बोथ आर सेम, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट व्हाट वी आर यूजिंग इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नॉट ओल्ड रेशियो. फाइन. हमने सैक्रिफाइसिंग कहना है. केस 1 में सैक्रिफाइसिंग और ओल्ड सेम होती है. फाइन. तो फर्स्ट केस आपका बन जाएगा 33rd का ए पार्ट. He is not able to bring in goodwill share of in cash. What is the amount of goodwill which Rao was supposed to bring? Amount of goodwill which Rao was supposed to bring. जो 30,000 है वो फर्म की गुडविल लिखी हुई है, उसकी फर्म की है. न्यू पार्टनर जो गुडविल लेके आता है अपना शेयर लेके आता होगा. What is the amount? 7,500. 7,500. Yes, कनिका. 7,500. बिल्कुल ठीक है बेटा. कैसे आई 7,500? गुडविल ऑफ द फर्म इनटू 1/4. 1/4 क्या था? 1/4. 1/4 Dow share. Dow share. So every partner is supposed to bring his own share of goodwill. Rao's share was 1/4. He will bring rupees 30,000 into 1/4, 7,500. So the thing is कि he has not brought. When he has not brought, so entry will be Rao's current account debit to Murthy's capital account to Shah's capital account. Rao में 7,500 और मूर्ति एंड शाह में उनकी ओल्ड रेशियो थी which was 3:2. तो 7,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4,500 एंड 3,000. फर्स्ट केस में कोई और एंट्री नहीं है बिकॉज ही सेज गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्लियर है? केस 1 क्लियर है? फर्स्ट पार्ट क्लियर है सभी को? सी यस और नो? एक ही एंट्री पास करनी है. न्यू पार्टनर करंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल. सेकंड केस में अगेन ये एंट्री पास की जाएगी. दोबारा दूसरा सम है, एक और एंट्री पास की जाएगी. ही सेज goodwill exists in the books at rupees 10,000. ये फर्स्ट एंट्री ये बन गई आपकी. सेकंड एंट्री ओल्ड गुडविल थी, इसको राइट ऑफ किया जाएगा. राइट ऑफ करने की एंट्री होती है मूर्ति कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, शाह's capital account debit to goodwill. Goodwill was 10,000 to be distributed in the ratio of 3:2 old ratio. 3:2 में किया 6,000 and 4,000 being goodwill written off. यहाँ पे दो एंट्रीज बनती हैं आपकी, इधर आपकी एक ही एंट्री बनती है. डन? यस. ठीक है. समझ आ रहा है पॉइंट? Yes, sir. आगे करें. Yes, sir. एक हम और केस पहले हमने सम किया जहां पे गुडविल जो थी वो कैश में ले आया. अब हमने किया जहां पे वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया. अब हम ऐसा सम करेंगे जहां पे वो थोड़ी सी गुडविल कैश में ले आया है, बाकी नहीं लेके आया. मेरी बात समझ आ रही? ठीक है. सपोज ही वाज सपोज टू ब्रिंग रुपीज 10,000 एज गुडविल, बट आउट ऑफ 10,000 ही ब्रॉट ओनली 6,000. तो वो 6 लेके आया, 4 नहीं लेके आया. दोनों एंट्रीज होंगी, 6 वाली भी एंट्री होनी है, 4 वाली एंट्री भी होगी.
मतलब कैश में लेके आने वाली एंट्री भी होगी और ना लेके आने वाली एंट्री भी होगी। आई होप आई एम क्लियर। करें हम? यस सर। जी। सम नंबर 31। सुंदरा सम पढ़ना बेटा 31। A and B are partners sharing profit in the ratio 2:1. They admit C for 1/4 share in the profits. C brings in 30,000 for his capital and 8,000 of his share of rupees 10,000 for goodwill. Before admission, goodwill existed in the books at rupees 18,000. Past journal entries to give effect to the above arrangement. Yes. Old partners are A and B. Ratio is 2:1. C new partner 1/4 share. Clearly case 1. Very clear that it is case 1. It means we need not to calculate any sacrificing ratio. Should we proceed further? Fine. He says C brings in rupees 30,000 for capital, amount of capital, and जो point हम discuss कर रहे थे अब आया है वो, and rupees 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. Rupees 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill means he was supposed to bring rupees 10,000 for goodwill, but he brought only 8,000. It means 8,000 के साथ एंट्री करेंगे कैश लेके आने वाली, फर्स्ट केस बन गया, और 2,000 जो नहीं लेके आए उससे ना के लेके आने वाली एंट्री पास करेंगे जो वो नहीं लेके आए. एंड बिफोर एडमिशन गुडविल एक्जिस्टेड इन द बुक्स एट 18,000. दिस इज ओल्ड गुडविल which will be written off. First entry will be cash account debit to seize capital to premium for goodwill account. Seize capital is 30,000 and 8,000 is for goodwill. First entry is done, I think. ठीक है ये? Yes. Yes. Second केस में सेकंड एंट्री में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम को टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल. 8,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, बिकॉज वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड वाली की. इसको 2:1 में किया तो कितना बन रहा है ये? 2,500 सर ये बनता है क्या? 5333 एंड पॉइंट्स में आ रहा होगा. ये आपका आ रहा होगा 5333.333 एंड 2666.666 ऐसे करके आ रहा होगा ना. उसको राउंड अप कर देंगे तो इट विल बी 2667 एंड 5333. इसमें 0.5 से ज्यादा आ रहा है वो आपका जो है वो उसको पूरा रुपया कर दिया जाएगा. दिस एंड थर्ड एंट्री विल बी गुडविल नॉट ब्रॉट की, दैट विल बी सीज करंट अकाउंट डेबिट rupees 2,000 to A's capital account and to B's capital account. Again 2,000 will be distributed in 2:1. 2:1 में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 667 and 1333. फाइन, चेक कर लेना, इतना ही बनता है. आफ्टर दैट ओल्ड गुडविल जो 18,000 की है वो राइट ऑफ कर दी जाएगी. उसकी एंट्री होनी है A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit to goodwill 18,000, 12,000 and 6,000. Again 2:1 की रेशियो में. अब जहां ये पॉइंट है यहाँ अगर हम टाइम सेव करना हो अपना, ये एंट्री को हम कंबाइन कर सकते हैं. दो एंट्रीज कंबाइन हो सकती है बिकॉज दोनों में A's कैपिटल B's कैपिटल जो है वो कंबाइन दूसरा क्रेडिट किया हुआ है. एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000, C's current account debit 2,000 to A capital to B capital. तब हम 10,000 रुपीज को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इट विल बी 3,333,6,667. एंट्री कंबाइन जैसे आपको ठीक लगता है, अलग अलग ठीक लगती है अलग अलग कर लीजिए, कंबाइन लगती है कंबाइन कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है. ठीक है, डाउट है तो जल्दी से पूछ लो बेटा, तो अगली क्लास में पूछ लेना. Should we end the meeting then?